हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है स्टडी फोर के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द अंग्रेजी भाषा है जो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री जिसका अर्थ होता है 3, गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेंट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति 3 भुजाओं के माप का अध्ययन है। 3 भुजाओं में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसमें अधिकतर त्रिभुज के बारे में दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण के बारे में जानेंगे कि कौन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का सबसे पहले ये जो कोण होता है ये 90 अंश का कोण है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण। कोई भी कोण है उसके सामने की भुजा जो होती है वो होता है लंब, और जो बाकी बच जाता है वो होता है आधार। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, किसी भी कोण के सामने की भुजा होती है लंब, और जो बाकी बन जाता है जिस पर त्रिभुज टिका हुआ होता है उसे बोला जाता है आधार। तो हम लोग इसमें एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं के स्क्वायर की, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा इस चैप्टर में। इसमें और सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जैसे ये साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। एक और सूत्र है जो है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्योंकि कॉट थीटा साइन थीटा और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए अब जब टेन थीटा में हम लोग जाएंगे तो ये जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो कॉस है वो नीचे चला आएगा। इसलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। आगे जो सूत्र है उसको याद करने का एक ट्रिक है जो है लाल बटे में कक्का। इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट एकदम एक लाइन से याद करना होगा। क्या? साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। ये याद करने के बाद आपको लाल बटे में कक्का लिख देना है। इसके बाद हम साइन का जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा या साइन ये कुछ भी है, साइन ए बराबर यल बटे में के। यल बटे में के मतलब लंब बटे में कर्ण। जब साइन का मान निकालेंगे तो होगा क्या? यल बटे में के मतलब लंब बटे में कर्ण। अब इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें लंब कौन है, इसमें कर्ण कौन है? तो लंब क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी BC बटे में AC ऐसे लिख सकते हैं। जब cos का मान निकालेंगे तो cos की सिधाई में क्या है? A बटे में K। क्या है? A बटे में K। तो लिख देंगे हम लोग A बटे में K मतलब आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। इस त्रिभुज में आधार क्या है? आधार है AB। आधार है AB और कर्ण क्या है? AC। और आगे अगर हम tan का मान निकालेंगे, अगर हम tan का मान निकालेंगे तो tan के बगल में क्या है? यल बटे में A। क्या है? यल बटे में A। यल बटे में A मतलब लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। इसमें लंब क्या है? इसमें लंब है BC और आधार क्या है? AB।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC बटे में AB। हम लोग अब साइन, कॉस और टेन का मान मतलब ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कोसेक, सेक और कॉट का। तो कोसेक का क्या होता है, अब ये उल्टा हो जाएगा, इस पार से हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा K बटे में L, कर्ण बटे में लंब। ये क्या है, सेक। सेक थीटा में क्या है, K बटे में A। इसमें क्या लिखेंगे, K बटे में A, K कर्ण A आधार। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा में क्या है, A बटे में L। क्या है, A बटे में L, मतलब A का मतलब आधार, L का मतलब लंब। अब आगे हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करने वाले हैं। अब चलो देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहा है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण भी समकोण हो। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसको हम कोण B मान लेते हैं, जो है का समकोण है, ये 90 अंश का कोण है। AB बराबर, अब हम लोग इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ABC बनाना था त्रिभुज ABC और B समकोण है। अब हम लोग देखेंगे कह क्या रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया क्या है, इसमें दिया है थीटा, कोण B बराबर 90 डिग्री दिया है इसमें, और दिया है क्या, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। यही तो दिया है, यही दिया है। अब हम लोग देखते हैं साइन का मान ज्ञात करना है, साइन A का। साइन A का तो जब साइन A में होता क्या है, साइन का जब मान ज्ञात करते हैं तो होता है साइन बराबर, साइन A बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण, लाल बटे में कक्का वाला सूत्र यहाँ लिख करके हम बैठा सकते हैं। लाल कक्का सबसे पहला जो होता है साइन का ही होता है, तो लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। आ गया समझ में। तो हमें तो कर्ण का मान पता ही नहीं है, तब कैसे होगा। अब यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि ये जो कोण है 90 डिग्री का है और त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मान पता नहीं है, लंब का स्क्वायर क्या है BC, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या है 24, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 सत्य 49। अब 24 का स्क्वायर है तो 24 का गुणा हम लोग 24 में कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर किए हैं और 7 का स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 625। अब कर्ण का मान हम लोग यहाँ भर सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर 625। जब स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो AC बराबर √625। अब 625 किसका वर्गमूल है,
किसका वर्ग है? 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा AC बराबर √25 गुणते 25। इसमें से एक को निकाल दो, जब दो का जोड़ा बनता है तभी इसमें से निकल पाते हैं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब हमें AC का भी मान पता चल गया, कितना? 25। अब हम लोग तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, साइन कास को कोई भी चीज़ दे दे। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण। अब A का लंब और कर्ण कौन होगा? ये कोण A है, कोण A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब ये वाली, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, कोण A के लिए। आया समझ में? उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो साइन A बराबर लंब का मान कितना है आपका? 7 बटे में कर्ण का मान आपका कितना है अभी? 25। बस सिंपल सा इतना ही है। इसका हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कॉस A का। कॉस A, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग यहाँ लिख करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लाल बटे में कक्का। तो दूसरा वाला जो होता है कॉस का होता है, साइन के बाद आता है कॉस। कॉस का मान जो होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। इसको हम लोग लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। अब कॉस A बराबर आधार कौन है इसमें? आधार कौन है? ये है आधार 24। मान लीजिए इसको ही लिख देते हैं AB। AB बटे में कर्ण क्या है? AC। कर्ण है AC। अब हम लोग उसका मान भर देते हैं। AB का मान कितना है? AB का मान है 24। AB का मान है 24 और कर्ण AC का मान है 25। बस लिख दिए। अब कॉस A का मान भी पता चल गया। अब चलते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है साइन C कॉस C। जो इसमें पूछा है वो कोण C के लिए पूछा है। तो जब कोण C की बात करेंगे तो इसका लंब बदल जाएगा और आधार भी बदल जाएगा। मान लो कोण C को इस तरह हम पलट देते हैं, इस तरह। तो कोण C के सामने की भुजा हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? लंब कोण C के लिए। और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा तो हमेशा कर्ण ही होती है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण होता है। जब हम लोग साइन C यहाँ पर देखेंगे तो लंब क्या है? AB हो जाएगा। इसके लिए लंब AB हो जाएगा। AB बटे में कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? कर्ण है AC। तो कर्ण, अब हम लोग इसका मान भर देते हैं। साइन C बराबर लंब का मान कितना है? 24 और कर्ण का मान कितना है? 25। ये हो गया। अब है कॉस C। दूसरे का जो मान निकालना है वो कॉस C का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या है? आधार है BC। आधार क्या है? BC। कॉस C बराबर BC बटे में कर्ण क्या है? AC। हम लोग लिख देते हैं AC। अब हम लोग लिखेंगे कॉस C बराबर, अब BC का मान भर देते हैं।
BC बराबर 7 और AC बराबर 25। सॉल्व हो गया आपका सवाल नंबर 1।